नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। 11 अगस्त की आज की क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में ही पिछली जो आपकी क्लास हुई थी कल वाली क्लास, उसका रिवीजन इस क्लास में हम देखेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में ही अपनी नोटबुक के अंदर सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करना। इसके बिना जो भी नए स्टूडेंट हैं, पुनीत क्लासेस पर पहली बार ये क्लास देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने भी अपने ग्रुप्स हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उसमें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। डेली आपकी क्लास होती है, राजस्थान करंट अफेयर्स इस क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, तो डेली क्लास को देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश का जो पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है, इसकी स्थापना एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। एसएमएस हॉस्पिटल के चरक भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना की जाएगी। तो एसएमएस जो हॉस्पिटल है, इसमें चरक भवन है, जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए जो चरक भवन है, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है, इसकी स्थापना की जाएगी। और यह देश का पहला इंस्टीट्यूट होगा जो एसएमएस हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। अब एसएमएस हॉस्पिटल की बात आई है, तो इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं करंट से रिलेटेड वो देख लो। तो जो एसएमएस हॉस्पिटल है, यहाँ पर राज्य का पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो एसएमएस हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। सबसे ऊंची जो ओपीडी टावर है वो भी एसएमएस हॉस्पिटल में बनाई जा रही है। इसके बिना राज्य का प्रथम जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो भी एसएमएस हॉस्पिटल में किया गया। और राज्य की प्रथम एयर एम्बुलेंस की शुरुआत है, ये भी एसएमएस हॉस्पिटल से शुरू की गई है। तो ये कुछ एसएमएस हॉस्पिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी, ये भी आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में चर्चित ठंडी बेरी बांध राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो जो ठंडी बेरी बांध है, ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है और ये पाली डिस्ट्रिक्ट में है। क्यों चर्चा में बना हुआ है? क्योंकि बारिश इस मानसून सीजन में ज़्यादा हुई है, तो ये ओवरफ्लो हो गया है। अब इसके बारे में देखो। ठंडी बेरी बांध है, ये पाली में है, जिसका निर्माण 1978 में किया गया और इसमें वर्ष भर ठंडा व मीठा पानी रहता है। हाल ही में ठंडी बेरी बांध है, ये ओवरफ्लो होने के कारण चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि ये समय से पहले ओवरफ्लो हो गया है और इसमें वर्ष भर है वो ठंडा और मीठा पानी इस बांध में रहता है। पाली डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है, तो पाली से रिलेटेड जितने भी करंट की बातें हैं वो भी देख लो। तो विश्व की जो सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी है वो जॉर्डन गांव है पाली, यहाँ पर बन रही है। बीका जी का जो पैनोरमा है वो देसूरी पाली, यहाँ पर बीका जी का पैनोरमा बनाया जा रहा है। इसके बिना फरवरी के अंदर जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का जो आयोजन हुआ वो रोहट पाली के अंदर हुआ था। और ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है, इसका उद्घाटन है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इसके बिना जवाई बांध है, इसमें सही परियोजना द्वारा जलापूर्ति की जा रही है, इसलिए जवाई बांध है और ये सही परियोजना है, ये दोनों हाल ही में चर्चा में है। इसके बिना जवाई जो क्षेत्र है, इसमें जो लेपर्ड प्रोजेक्ट है और यहाँ पर सफारी की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखो। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री के द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की गई है? तो जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था, 9 अगस्त को, इसके ऊपर जो मानगढ़ धाम है, इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की गई है। इसकी आगे मंजूरी मिल जाएगी, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। अब इसमें थोड़ा आगे देखो। 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानगढ़ धाम यात्रा के ऊपर आए थे। तो नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी की यात्रा मानगढ़ धाम पर रही थी और जो धूली वंदना जो कार्यक्रम था, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाग लिया गया था। अब ये जो मानगढ़ धाम है, मानगढ़ धाम,
ये जो बांसवाड़ा की मानगढ़ की पहाड़ियां हैं, मानगढ़ की पहाड़ियां, यहीं पर ये मानगढ़ धाम है। और 17 नवंबर, ये नोट कर लेना आप, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। और यहीं पर ये स्मारक बना हुआ है जहाँ पर प्रत्येक साल जो माघ पूर्णिमा आती है, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के ऊपर यहाँ पर मेला लगता है। तो ये जरूर नोट करें आप कि मानगढ़ धाम है, यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ। गोविंद गिरी जो थे, जिनकी यहाँ पर हत्या हो गई थी, शहीद हो गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को क्या नाम दिया गया है? तो 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं को प्रथम चरण में स्मार्टफोन देने की जो योजना शुरू की गई है, वो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इस योजना का नाम रखा गया है। अब इसमें आगे देखो, 10 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की गई। बिड़ला ऑडिटोरियम में इसके प्रथम चरण की शुरुआत की गई और प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसका जो दूसरा चरण स्टार्ट होगा उस समय इसमें 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कुल स्मार्टफोन की बात करें तो 1.35 करोड़ चिरंजीव परिवारों की जो मुखिया, महिला मुखिया हैं, उनको स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। इसके बिना इसका प्रथम चरण संस्करण में देखो कि किन किन को ये मोबाइल मिल रहे हैं। तो सरकारी विद्यालयों में जो 9वीं से 12वीं कक्षा की जो अध्ययनरत छात्राएं हैं, उनको ये मोबाइल मिलेंगे, सरकारी स्कूल की छात्राओं को। इसके बिना उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं, ये भी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर जो भी छात्राएं पढ़ रही हैं, उनको ये मोबाइल मिलेंगे। इसके बिना विधवा, एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया, और वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूरे करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को ये मोबाइल फोन है, इनका वितरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रणथंबोर टाइगर रिजर्व में किस बाघ को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है? तो जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, इसमें कौन सा बाघ है जिसको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है? तो T2301 ये बाघ है जिसको रणथंबोर टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। इसमें आगे देखो, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रणथंबोर से बाघ T2301 है, ये यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और जो यहाँ पर MT5 है, मुकुंदरा हिल्स में MT5 इकलौती एक बाघ थी। 3 माह के बाद यहाँ पर T2301 इस बाघ को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स में 2 बाघ हैं, MT5 और T2301। अगला क्वेश्चन देखो, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत दिल्ली में अमृत वाटिका के लिए राजस्थान के किस कस्बे से पौधे भेजे जाएंगे? तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें दिल्ली में अमृत वाटिका के लिए राजस्थान के सुनेल कस्बा है, सुनेल झालावाड़, इस कस्बे से इस अमृत वाटिका के लिए 75 पौधे हैं वो भेजे जाएंगे। अब इसमें आगे देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत सुनेल झालावाड़ का स्थानीय निवासी युवा कलाकार जगदीश राणा मटकियों पर चित्रकारी कर आमजन को जागरूक कर रहा है। तो सुनेल जो कस्बा है, सुनेल झालावाड़, यहाँ का एक स्थानीय युवा कलाकार है जगदीश राणा। ये मटकियों को ऊपर चित्रकारी करके आमजन को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जागरूक कर रहा है। जगदीश राणा ने संकल्प लिया कि वह अपने गांव से 75 अलग अलग प्रकार के पौधे लगी मटकियां दिल्ली भेजेंगे।
और इस अभियान के तहत 7500 कुल पौधे भेजे जाएंगे देश के अलग अलग स्टेट से। और अपने राजस्थान से जगदीश राणा हैं, सुनील झालावाड़ के रहने वाले हैं, और 75 अलग अलग प्रकार के पौधे लगी मटकियां दिल्ली के अमृत वाटिका में ये भेजेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नई राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना अनिवार्य है? तो जो नई वन नीति है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर 2023 में ये लागू की गई। इसके तहत राज्य में 20% भाग के ऊपर वन होना अनिवार्य है। अब इसमें आगे देखो, राजस्थान की प्रथम वन नीति फरवरी 2010 से लागू की गई, और ये जो फरवरी 2010 में प्रथम वन नीति आई, इसमें भी राज्य में 20% भाग पर वन होने चाहिए थे, ये इसमें लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जो भारत वन रिपोर्ट आई थी 2021, इसमें वृक्षावरण वृक्षावरण में राजस्थान में 2.25% भाग पर वन है, और वनावरण है, वनावरण इसमें 4.87% भाग पर वन है। कुल मिलाकर बात करें तो 7.12% भाग पर ही वन है। तो 20% निर्धारित किए गए थे कि 20% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन 7.12% भाग पर ही वन है। इसके लिए 5 जून 2023 को नई वन नीति लागू की गई, और इस वन नीति के अनुसार आगामी जो 20 वर्ष हैं, इसमें 20% भाग पर वन होना अनिवार्य है, ये इसमें लागू किया गया है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके बिना कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम कर लेते हैं। तो कल की क्लास है, उसके कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लो। अगर अपनी नोटबुक में नोट नहीं किए हैं तो नोट जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दुबई में हुई मिस इंडिया ग्लेमोन 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब किसने जीता है? तो दुबई के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लेमोन 2023, इसमें उप विजेता खिताब है ये प्रियंका भास्कर हैं, खेतड़ी झुंझुनू या अभी नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं प्रियंका भास्कर। वैष्णवी शर्मा है, इसने मिस राजस्थान 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान का जो जल संसाधन विभाग है, जल संसाधन विभाग, इसको ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के युवाओं एवं विद्यार्थियों में इनोवेशन स्किल को बढ़ाने हेतु आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अपने राजस्थान के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, इनमें इनोवेशन स्किल को बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब है, ये शुरू किया जा रहा है। तो ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब है, ये शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की कौन सी खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होगी? तो हंगरी के बुडापेस्ट में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, इसमें भावना जाट हैं, काबरा गांव है और राजसमंद की रहने वाली हैं। तो ये भारतीय दल में भावना जाट हैं, ये शामिल हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा है, इसमें इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है, इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोसोर्स की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष मिले हैं? तो जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर, इस जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोसोर्स की नई प्रजाति है इंडिकस। इंडिकस इस प्रजाति के जीवाश्म अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया गया, इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया गया, इसमें कुल 4 अधिकारी होंगे।
इसमें सदस्यों की बात करें राजस्थान प्राकृत भाषा में, तो इसमें सदस्य 5 होंगे। और साहित्य अकादमी है, इसमें 7 सदस्य होंगे। और राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी, इसमें कुल सदस्य अधिकारी होंगे, वो होंगे 4। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली क्लास को देखें, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन को नोट करें। और जो भी नए स्टूडेंट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको डेली राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड क्लासेज हैं वो मिलती रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।